बहुत ही जरूरी था और वो सब कुछ आपने कवर करके प्रेयर की है। परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना का जवाब देंगे। अभी कुछ समय के बाद ब्लेसी थॉमस हमको एक गीत सुनाएगी और उसके बाद ब्रदर जॉनसन मैथ्यू हमको बाइबल में से संदेशा देंगे। ब्लेसी में थॉमस, क्या आप फोन लाइन पर हो? Yes. Are you ready? Yes. All right. Go ahead. Okay. Praise Lord. I'm going to sing a Hindi song. तू मेरा शारदा, तू मेरा द्वार है, संकट में मेरा तो मेरा प्रभु, तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा द्वार है, संकट में मेरा तो मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरा दिल से, मैं तुझे दौड़ूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा धन माना धन से, मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरा दिल से, मैं तुझे करूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा धन माना धन से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उस हारत में तू मेरा चंगाई, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु, उद्धार में तू मेरा चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरा दिल से, मैं तुझे करूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा धन माना धन से, मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं तुझे करूंगा संपूर्ण जीवन नाम, संपूर्ण जीवन नाम, तेरा सेवा करूंगा संपूर्ण तन से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चावा है, सतवा नहीं मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु, तू मेरा चावा है, सतवा
दीवाना है मेरा, छुपने का सारा है मेरा प्रभु, आराधना करूं मैं पूरा दिल से, मैं तुझे गढ़ूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा धन मन धन से। मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरा दिल से, मैं तुझे गढ़ूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा धन मन धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Thank you. थैंक यू वेरी मच ब्लेसी। बहुत ही अच्छी आवाज़ आपने पाई है, वेरी गुड टैलेंट, और आप इसी तरह प्रभु के आराधना के गीत गाते रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना और शुभेच्छाएं हैं। अभी मैं विनती करूंगा ब्रदर जॉनसन मैथ्यू को, वो आज का संदेशा, प्रभु का संदेशा आज हमारे लिए क्या लाए हैं। ब्रदर जॉनसन, आप लाइन पर हो? Yes, I am here. Yes, please go ahead. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। इस शाम के वक्त इस प्रेयर लाइन में आके मौजूद सारे भाई बहनों को हम एक मन से और एक दिल से कई विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में ये मौका दिया है। मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हमारे चारों तरफ हम देखें तो कई तरह की मुसीबत, तकलीफ और घटनाएं हम देखते हैं, और एक मसीही और ये चाइल्ड ऑफ गॉड का एक सबसे बड़ी सीक्रेट यह है कि हम एक मन से, एक दिल से इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे तो जो भी हमारी जिंदगी की मुसीबत है, हमारी जिंदगी की जो भी तकलीफ है, उसमें से हमें परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर हमारे सारे विषयों के ऊपर हमारे लिए कार्य करता है। वो हम अपने पिछले दिनों में हम देखा है और आज के प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं, और हमारे फ्यूचर में भी विश्वास के साथ देखते हैं कि ये परमेश्वर की जो हम आराधना करते हैं और जब सेवा करते हैं, वो हमारे सारी मुसीबतों में, हमारी सारी तकलीफों में हमारे लिए काम करते हैं। आज के वचन की, आज शाम के वचन के, रात के वचन के ध्यान के लिए मैं Psalms 119 verse 89 वचन संहिता 119 verse 89 यहाँ पर रीड करना चाहता हूँ। हे यहोवा, तेरे वचन सदा अचल रहता है, स्वर्ग में तेरा वचन सदा अचल रहता है। हम जानते हैं कि प्रभु का वचन हमारे जिंदगी में उसका इम्पोर्टेंस कितना अधिक है। परमेश्वर का वचन जो हमारे हाथ में रिटन वर्ड ऑफ गॉड, वो जब कहते हैं बाइबल, उसके अंदर देखते हैं कि 66 बुक्स है, और 66 बुक्स के अंदर कई चैप्टर्स है और करीब 31,102 वर्सेस ये सारी ये 66 बुक्स के अंदर हम देखते हैं। ये सारे वचन हम देखते हैं कि हमारे जिंदगी में किस तरीके से कार्य करता है। पर ये पर्टिकुलर वर्ड्स कहता है कि हे यहोवा,
तेरा वचन सदा अचल रहता है, स्वर्ग में तेरा वचन सदा अटल रहता है। ये रिटन वर्ड ऑफ गॉड जो हमारे हाथ में दिया गया है, आज हम हमारे प्रिंटिंग प्रेस के इसके प्रिंटिंग प्रेस के बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस और बिकॉज ऑफ ऑल द अदर मीडियम्स हमारे हाथ में ये वचन है। और हम जानते हैं कि ये परमेश्वर का वचन प्रिंटिंग प्रेस से पहले और यहाँ पर दुनिया से पहले परमेश्वर का वचन मौजूद था। और इसलिए ये वचन कहता है कि वर्ष कहता है कि यहोवा तेरा वचन सदा अटल रहता है, स्वर्ग में तेरा वचन सदा अटल रहता है। परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में ये जो वचन दिया है, हमें पूरे विश्वास के साथ इसके पूरे दिल से हमारे इस वचन के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वचन स्थिर है, ये वचन नहीं अटल है और ये वचन सदा अचल रहता है। दूसरा वर्ष में कहता है कि आइसिया चैप्टर 40 वर्स 8 में हम ऐसा पढ़ते हैं, घास मर जाती है और फूल नष्ट हो जाते हैं, किंतु हमारा परमेश्वर का वचन सदा बना रहता है। हमारे चारों तरफ हम देखते हैं तो काफी चीजें आती हैं और जाते हैं, थिंग्स कम एंड थिंग्स गो। एंड यहाँ पर इस वचन में पढ़ते हैं कि घास हम जो सवेरे देखते हैं और वो मर जाती है, और फूल जो हम सवेरे देखते हैं वो हम देखते हैं कि वो नष्ट हो जाते हैं, और परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहता है। इस परमेश्वर के वचन पे हम विश्वास, ये परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है। ये परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य इसलिए है कि क्योंकि वो परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर है। नो मैटर व्हाट हैपन्स, कोई भी कार्य हमारे जिंदगी के चारों तरफ थिंग्स आर मूविंग अप एंड डाउन और थिंग्स आर चेंजिंग ऑल द टाइम, और परमेश्वर का वचन सदा स्थिर रहता है और परमेश्वर का वचन सदा बना रहता है। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 18 वर्ष में वैसे पढ़ते हैं, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि जब तक धरती और आकाश समाप्त नहीं हो जाते, मूसा की व्यवस्था का एक एक शब्द और एक एक अक्षर बना रहेगा, वह तब तक बना रहेगा जब तक वह पूरा नहीं हो लेता। परमेश्वर की धन्यवाद हो कि जैसे हमने इस वचन में पढ़ा है कि हर एक वचन मूसा की व्यवस्था का हर एक शब्द, इस वचन के अंदर हमें कई प्रॉमिसेस दी गई हैं। हमें हीलिंग के बारे में बहुत बड़ी प्रॉमिसेस है, हमारे फ्यूचर के बारे में कई बहुत प्रॉमिसेस है, और हमारे लाइफ के बारे में काफी आदेश उपदेश हैं। ये सारे प्रॉमिसेस और सारे वचन हम इस बाइबल के अंदर देखते हैं। ये इस मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय इसका 18 वर्ष में कहता है कि जब तक धरती और आकाश समाप्त नहीं हो जाते, एक एक शब्द और एक एक अक्षर बना रहेगा, और तब तक बना रहेगा जब तक वह पूरा नहीं हो लेता। जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में कोई भी बात बताई है वचन के द्वारा, यानी तो थ्रू द होली स्पिरिट, हमारे जिंदगी में कोई भी वचन हमारे जिंदगी में हमारी आत्मा से परमेश्वर की वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने बताया है, तो वो जरूर जरूर पूरा हो जाएगा। जब तक धरती और आकाश हमारे चारों तरफ कोई भी घटनाएं घटी रहेगी और कुछ भी होगा, और परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगी में हमेशा स्थिर रहता है। एक दूसरा वचन हम ऐसा पढ़ते हैं कि चाहे धरती और आकाश मिट जाए, किंतु मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। भाइयों बहनों, हमारे जिंदगी में जब तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, हम जानते नहीं क्या कर सकते हैं, पर इस वचन बाइबल के वचन हमें उपदेश देता है कि चाहे धरती और आकाश मिट जाए, हमारे जिंदगी में आंधी और तूफान और किसी भी तरीके की मुसीबत क्यों ना आए,
और यहाँ पर लगता है बताया गया कि मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि मैं मार्ग हूँ, मैं सच्चाई हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर का वो वचन हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। हमारे चारों तरफ कोई भी घटनाएं क्यों न घटे, पर ये परमेश्वर का वचन हमारे साथ हमेशा रहेगा। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 25 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं मिटेगा। दूसरी बात हम परमेश्वर की वचन, तो पहले हमने बताया, हमने सोचा है कि परमेश्वर का वचन अच्छा है, परमेश्वर का वचन कभी नहीं मिटेगा। हम दूसरी बात की जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगी का भोजन है, हमारी जिंदगी का मन्ना है। Psalms 119 वर्स 103 में हम पढ़ते हैं कि तेरा वचन मेरे मुख के भीतर शहद से भी अधिक मीठी है। तेरा वचन मेरे मुंह में, मुंह के भीतर शहद से भी अधिक मीठी है। हमारे जिंदगी के हर दिन में हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हम परमेश्वर का वचन हमारे दिल में, we put it in our hearts, हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ कितनी भी कोई भी तरीके की मुसीबत और तकलीफ और कोई भी सर्कमस्टेंस हो, और परमेश्वर का वचन शहद से भी अधिक मीठा है। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक भोजन है। हम इस परमेश्वर के वचन जो मन्ना है हमारे जीवन में भोजन, हम डेली we have to eat the word of God, we have to feed the word of God in our lives। हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं कि ये परमेश्वर का जो वचन हमारे जीवन का भोजन है, ये वचन हमारे जीवन की सारे कार्यक्रम इस वचन पर आधारित है। All the basis of our lifestyle and everything in our life, the basis is this word of God। First Peter chapter 2 verse 2 में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि वचन हमारे जीवन का आधारित है, इसलिए सारी बुराइयों, सारे छल कदमों और सारे विरोधी और सारे परस्पर दोष से दूर रहकर हम हमेशा इस वचन को हमारी आत्मिक जीवन में, आत्मिक ये वचन को बच्चों के नए बच्चों को समान शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए इसके साथ कंपेयर किया गया है। तो इस वचन को हमारे दिल में हमेशा हमारे जीवन में संग्रह करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जिंदगी में जो भी अवस्था आएगी तो ये वचन हमारे साथ रहेगा। हम जानते हैं कि ये वचन हमारे जिंदगी में हमेशा कार्य करता है। ये वचन हमारे लिए डिवाइनली इंस्पायर्ड है। दूसरा एक बहुत बड़ा पॉपुलर वर्ड हम सब हमेशा स्मरण करते हैं, Psalms 119 वर्स 11। कई बार हमारे जिंदगी में टेम्पटेशंस और हमारे जिंदगी में जब पाप के कार्य हमारे जिंदगी में आते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बड़े ध्यान से तेरे आदेशों को मनन किया करता रहूं, क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हम जानते हैं कि हमारे जिंदगी में पाप से दूर रहना है, तो हमारे जिंदगी में सारी बुराइयों से दूर रहना है, तो इस वचन को, इस आदेशों को हमें मनन करने की बहुत जरूरत है। अगर हम अपने इस वचन को हमारी जिंदगी में मनन करते रहेंगे और ध्यान करते रहेंगे तो हमारी जिंदगी के जितने भी पापी सर्कमस्टेंसेस आते हैं उसके ऊपर विजय पाकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा। एक दूसरा वर्ष में हम ऐसे पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे पास है, हमेशा हमारे होठों पर है और हमारे मन में है। प्यारे भाइयों बहनों, हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर है, पर यहाँ पर इस वचन में कहते हैं कि
परमेश्वर का वचन मेरे पास है, मेरे होठों पर है और मेरे मन में है। हमारे जिंदगी में खुशी की बहुत बड़े कारण है, क्योंकि ये वचन वो हम हमेशा ध्यान कर सकते हैं, हमेशा मनन कर सकते हैं, और हमारी जिंदगी की सारी अवस्थाओं में, हमारी जिंदगी की सारी कार्यों में ये वचन हमें मदद करते रहेगा। हम जानते हैं कि वचन हमारी ज्योति है। ये वचन हमारे दूसरे वर्ष में हम पढ़ते हैं कि साम्स 119 वर्स 105 में हम पढ़ते हैं कि यहोवा तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। भाइयों बहनों, इस अंधकार भरी हुई इस दुनिया में लोग जानते नहीं क्या कर रहे हैं और कोई भी विश्वास, कोई भी होप नहीं है। हम जानते हैं कि ये वचन कहता है कि वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हमारे कोई भी अंधकार की स्थिति में भी ये वचन हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हमारे इस वचन के बारे में हम दूसरे देखते हैं कि ये वचन पावरफुल है, शक्तिशाली है। हम जानते हैं कि वचन हमारे जिंदगी में जब आता है, परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगी में जो भी कार्य में सिचुएशन में आता है, वचन हमारे जिंदगी में कार्य करता है, क्योंकि वचन पावरफुल है। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 29 में हम ऐसे पढ़ते हैं कि मेरा संदेश ज्वाला की तरह है, यह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को चूर्ण करता है। ये संदेश यहोवा का है। ये हथौड़े की तरह जो चट्टान को चूर्ण करता है। हमारे जीवन में चट्टान के समान प्रश्न होंगे और पहाड़ के समान प्रश्न होंगे, पर ये परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जिंदगी में जब कार्य करेंगे, तो हम वचन को हमारे जिंदगी में कार्य करने के लिए पूरी स्वतंत्रता देंगे, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन के सारे कार्य और सारे सर्कमस्टेंसेस में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। मैं एक और वचन यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12 में एक बहुत बड़ा पॉपुलर वर्स है। परमेश्वर का वचन जो सजीव और क्रियाशाली है, क्रियाशील है, वह किसी दोधारी तलवार से भी अधिक पैना है। वो आत्मा और प्राण, संधियों और मज्जा तब के गहरे भेद जाता है। वह मन की वृत्तियों और विचारों को परख लेता है। प्यारे भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि ये वचन दो धारी तलवार से भी अधिक पैना है। वह आत्मा और प्राण और संधि और मच्छर और सबके गहरे बात जानता है और हमारे सारे विचारों को जानता है। सो इस वचन को हमारे जिंदगी में हम जानते हैं कि कितना हमारे संघर्षों में, हमारे जिंदगी, हमारे इस दुनिया की जिंदगी में कितना हमारे लिए, हमारे जीवन में कार्य करता है। सो आई वांट टू गो बैक वन मोर टाइम। परमेश्वर का वचन हमेशा रहता है। परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगी में भोजन है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए डिवाइनली इंस्पायर्ड है। परमेश्वर का वचन हमारे दिल में हमें संग्रह करने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में ज्योति है। परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में पावरफुल है, शक्तिशाली है। इस वचन के द्वारा हमारे चारों तरफ की जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं, उसके ऊपर विजय पाने के लिए, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा विजय पाने के लिए और शैतान के सारे कामों पर विजय पाने के लिए और अनेक आत्मा ये शैतान के हाथों से छुटकारा पाके परमेश्वर के राज्य में इनहेरिटेंस पाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं इस वचन से हम यहाँ पर कंक्लूड करना चाहता हूँ। एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच ब्रदर जॉनसन। आपने आपका बहुत ही अच्छा संदेश दिया वचन ऊपर और उसको अंत में समराइज भी कर दिया। उसमें से मैं 2-3 बातें मुझे बहुत ही पसंद आई और वो है, हम वचन हमारे लिए भोजन है, वचन हमारे लिए उजियाला है
और उसके ऊपर जो मोहर की तरह लगता है वो बात है कि चीजें आती है और चीजें जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा रहता है। यानी परमेश्वर का वचन जब भी हमारे साथ होता है तो वो हमारे लिए भोजन का काम भी करता है और हमारे लिए प्रकाश का भी काम करता है, और वो सदा के लिए। तो हमें हर पल हर घड़ी परमेश्वर के वचन में ही बितानी चाहिए। आपका बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम कि आपने समय लेके हमारे लिए संदेशा तैयार किया और ये सुंदर संदेशा प्रभु का हम तक पहुंचाया। सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं आयसाया में से 41, 9, 10 पढ़ूंगा, जो एक इस काइंड ऑफ एक्सटेंशन जो अभी ब्रदर जॉनसन ने कहा उसका एक्सटेंशन जैसा ही है। मैं पढ़ूंगा आयसाया 41, 9, 10 कलम। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। यहाँ परमेश्वर हमको कहता है कि उसने हमको बुलाया है, उसने हमको चुना है और वही हमको संभालेगा। ये प्रभु का वचन है और जो हमेशा हमारे साथ रहता है। ये प्रभु का वचन है जो हमारे लिए भोजन का काम करता है। यही प्रभु का भोजन, प्रभु का वचन है जो हमारे लिए उजियाला है। और यही वचन पर हम विश्वास कर कर हमने आज ये पूरा प्रार्थना में समय गुजारा है। हमें पूरा विश्वास है प्रभु उसके वचन को खाली नहीं जाने देगा और हमने जो प्रार्थना की है उसका वो जवाब देगा। आज हमने बीमारों के लिए प्रार्थना की, उसके साथ हमने डॉक्टरों और नर्सों के लिए भी प्रार्थना की। मैं मेडिकल प्रोफेशनल दूसरे जो उसके इन्वॉल्व है उसके लिए हमने बताया नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है कि कोई भी हमारे बीच में से आवाज उठा के मेडिकल प्रोफेशनल लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करे, क्योंकि बहुत ही जरूरी है कि वो प्रभु उनको उसके साधन की तरह इस्तेमाल कराए। दोज आर मेडिकल प्रोफेशनल पीपल आर टूल्स। वो प्रभु के साधन है, हथियार है कि जिनके द्वारा हम तक चंगाई पहुंचती है। मैं विनती करूंगा आप में से कोई एक मेडिकल प्रोफेशनल के लिए प्रार्थना करे। हे पिता परमेश्वर, इस वक्त हम तेरे नजदीक आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, सारे समस्याओं को तू देखता है प्रभु, मनुष्य की सारी समस्याओं को तू देखता है। और प्रभु खासतौर से तूने प्रभु शुरू से मनुष्य की चंगाई के लिए प्रभु तरह तरह के खुदावन ज्ञान और बुद्धि और साधन दिए प्रभु। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन, आज के समय में, इस समय खुदावन इस प्रार्थना सभा में जब हम लोग इकट्ठा हैं खुदावन, उन तमाम मेडिकल प्रोफेशंस को याद करते हैं। आई खुदावन तमाम डॉक्टर्स को, नर्सेस को, फार्मासिस्ट को, टेक्नीशियंस को, लैब वर्क करने वालों को याद करते हैं खुदावन, जो है खुदावन दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। आए खुदावन हम उन तमाम लोगों को याद करते हैं खुदावन जो नई बीमारियों की रिसर्च में लगे हुए हैं, जिससे आए खुदावन उनके लिए इलाज खोजे जा सके। प्रभु हम उन लोगों के लिए भी विनती करते हैं खुदावन जो भारत में और एक खुदावन दुनिया के तमाम कठिन परिस्थितियों में जाकर आए खुदावन लोगों को पोलियो की दवा आए खुदावन और तमाम किस्म की वैक्सीन लगाते हैं। उन हम लोगों को याद करते हैं, उन लोगों को याद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर जो पैदल चलकर, साइकिल पर या खुदा उन तरह तरह की परेशानियों में भी जाकर लोगों की समस्याओं को, खासतौर से उनकी फिजिकल हीलिंग के लिए कार्य करते हैं। आए खुदावन इसी वक्त खासतौर से हम विनती करते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। नर्सिंग होम्स में काम करने वाले तमाम नर्सेस के लिए, ANMs के लिए, LPNs के लिए हम विनती करते हैं प्रभु। तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स को याद करते हैं खुदावन जो हेल्थ प्रोफेशन में काम करते हैं। इसी प्रकार आए खुदावन जो हेल्थ के अंदर रिसर्च करने वाली जितनी भी कंपनीज हैं उनको भी याद करते हैं और उन विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि जब इतना बड़ा
ये एक समुदाय है खुदावन इस हेल्थ में लगा हुआ है। आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं कि इस बड़े सेवा के अंदर लगे हुए लोगों को प्रभु तो अपनी नजदीकी में ला, और आए खुदावन होने दे कि वे तुझको जो सच्चा और जीवता और हमारा एक हीलिंग करने वाला असली डॉक्टर है, तू हीलिंग देने वाला पिता परमेश्वर है, क्योंकि सारी चंगाई तेरी ओर से मिलती है प्रभु। दवाई हम दे सकते हैं, हम सिर्फ डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन हील करने वाला तू ही है, और तू आत्मा को हील करने वाला परमेश्वर है प्रभु। दवाई सिर्फ शरीर को हील कर सकती है, लेकिन तू आत्मा को हील करने वाला है प्रभु। होने दे कि इस बड़ी सेवा के द्वारा लोग तेरी नजदीकी में आने पाए और एक बड़ी गवाही तेरे नाम से निकलने पाए। ये सब कुछ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अजय। रोमन्स 8:26 में लिखा गया है, हम सब ये जानते हैं, मैं पढ़ूंगा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यहाँ बताया गया है कि आत्मा हमारे अंदर, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के द्वारा आती है, वो ही हमारे लिए विनती करती है। और हम जानते नहीं है हमको कौन से शब्द इस्तेमाल करना है, कौन से शब्द नहीं करना है, कैसे बताना है, किस किस बात, कई बातें ऐसी होती है हम भूल जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, लेकिन आत्मा हमारे लिए मध्यस्थी कर लेता है। इस सभा के कंक्लूजन के लिए मैं डॉक्टर अजय को विनती करूंगा कि वो सभा का संचालन अपने हाथ में ले। थैंक यू वेरी मच ब्रदर संदीप, थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी अच्छी तरह से प्रार्थना सभा को चलाया, मैं इसके लिए और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और आपके लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने पवित्र आत्मा को संचालित करने दिया। इसके लिए वाकई में आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। इस प्रार्थना सभा में आए हुए जितने भी नए भाई और बहन हैं, अगर वो इस प्रार्थना सभा में है, मैं उन सबों का दिल से आदर करता हूँ और उनका आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और उनसे विनती करता हूँ कि वो आगे भी इसी प्रार्थना सभा में आगे शामिल हों, और ना सिर्फ शामिल हों बल्कि आगे से प्रार्थना सभा में सम्मिलित हों और प्रार्थना में अगुवाई में भी सहायता करें। दूसरी बात यह है कि लास्ट मंडे हमने प्रार्थना करी थी मेरे एक फ्रेंड रायन के लिए। उनकी बेटियों की कस्टडी का केस चल रहा है, और हमने मंडे को प्रार्थना करी थी, और ट्यूसडे को मेरे फ्रेंड ने बताया कि उन बच्चियों के जो कस्टडी केस था, उनके अपोजिट पार्टी ने वो केस वापस ले लिया। सो हमें प्रार्थना का जो उत्तर मिलता है उससे हमारा और अधिक विश्वास बढ़ता है। आखिर में मैं कुछ अपनी रेगुलर प्रेयर्स हैं। हम जब जानते हैं कि हम ब्रदर प्रमोद कुमार के लिए और मिस्टर मिसेस मल्होत्रा के लिए, सिस्टर स्टेला के लिए जो हवाई से हैं, उनके फैमिली के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मिस्टर मिसेस सरदारा सिंह और उनके बेटे शम्मी की हीलिंग के लिए। मिस्टर निर्मल सिंह का एक्सीडेंट हुआ है और बड़ी परेशानी के दौर से वो गुजर रहे हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम इसी के साथ साथ, जैसे भाई संदीप ने आज प्रार्थना को संचालित करते हुए हमारी आत्मा को जगाया कि हमें अपने तमाम हिंदू और मुस्लिम भाइयों के लिए प्रार्थना करनी है जो हमारे साथ कार्य करते हैं या जिनको हम जानते हैं, और इसके साथ साथ हम उन तमाम लोगों को प्रार्थना में याद रखेंगे जो इस वक्त यात्रा में हैं, इंडिया जाएंगे या देश से बाहर जाएंगे या इसी देश में अपने मित्रों के पास, अपने लोगों के पास या यात्रा में जाएंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि कोई इन विषयों के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज रात को प्रभु जी, आज के प्रेयर लाइन को प्रभु जी आपने आशीष दिया प्रभु जी, इसके हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेषकर लाइन लीड करने के लिए प्रसन्नदीप भाई को आपने प्रभु जी शक्ति किया प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। वचन से सुनाने के लिए प्रभु जी हालेलुया। ब्रदर जॉनसन को आपने हालेलुया इस्तेमाल किया प्रभु जी, इतना अच्छा वचन सुनने के लिए प्रभु जी, तूने हमें सहायता की प्रभु जी। तेरा वचन हमारे लिए भोजन है प्रभु जी, तेरा वचन हमारे लिए उजाला है
जाए प्रभु जी। इस वचन को प्रभु जी हम हृदय में हालेलुया रख छोड़े प्रभु जी, ताकि हम विरुद्ध पाप ना करें प्रभु जी। हम और हमारे बच्चे प्रभु जी इस वचन के अनुसार चले प्रभु जी, ताकि हम हालेलुया तेरी ज्योति में हालेलुया आगे बढ़ने वाले हो जाए प्रभु जी। शेष कर हालेलुया डॉक्टर अजय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी प्रार्थना विषय उन्हें आपने अभी मेंशन किया प्रभु जी, हर एक प्रार्थना विषय को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी। हालेलुया ब्रदर रायन को प्रभु जी आपने जो डिलीवरेंस दिया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया विशेषकर प्रभु जी हालेलुया पिछले दिनों में आपने जो हमारी प्रार्थना सुनी प्रभु जी, विशेषकर हम भी प्रभु जी हम यात्रा में थे प्रभु जी, तो हमें यात्रा में प्रभु जी तो हमारे साथ रहा प्रभु जी। मेरे भाई बहनों ने जो हमारे लिए प्रार्थना की प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को तो आशीषित कर प्रभु जी। विशेषकर पास्टर जैन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो इस टाइम इंडिया में प्रभु जी, उन्हें तो आशीषित कर प्रभु जी, उनके परिवार को, उनके बच्चों को प्रभु जी, हर एक कार्य में प्रभु जी तेरी संगति हालेलुया उनके साथ रहे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी उन्हें सुरक्षित हालेलुया हालेलुया राइट टाइम में प्रभु जी तू वापस ला प्रभु जी। हालेलुया विशेषकर प्रभु जी हम ब्लसी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो गाना गाने के लिए तूने उन्हें जो तालंत दिया है प्रभु जी, उनको प्रभु जी अधिक से अधिक तो आशीष दे, उस परिवार को तू आशीष दे प्रभु जी, उनके माता पिता को तू आशीष दे, भाई बहनों को तू आशीष दे प्रभु जी। विशेषकर प्रभु जी हम निर्मल सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी उनके प्रार्थना विषय प्रभु जी उसको तो आशीषित कर प्रभु जी। भाई सरदारा सिंह के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उन्हें उनके हर एक प्रार्थना विषय को तो प्रभु जी हालेलुया तो आशीषित कर प्रभु जी। हालेलुया ब्रदर गुरविंदर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, तो उसके जीवन में प्रभु जी एक डिलीवरेंस भेज हालेलुया प्रभु जी। सिस्टर स्टेला के लिए हम विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु जी, हवाई के प्रदेश में प्रभु जी जो भी हाल में प्रभु जी सिस्टर स्टेला है प्रभु जी, उस परिवार पर प्रभु जी तरस खा प्रभु जी। हालेलुया ब्रदर याकूब के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, उन्हें हर एक हालेलुया हालेलुया शराब की आदतों से तो दूर कर प्रभु जी। हालेलुया उनको बेटों को प्रभु जी नौकरी देकर तो आशीषित कर प्रभु जी, अनुष को तो नौकरी देकर तो आशीषित कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया रोहिणी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया तो आशीषित कर प्रभु जी। हालेलुया 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 मल्होत्रा फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो प्रभु में आने पाए प्रभु जी। हालेलुया हर एक भाई बहन जो लाइन पे प्रभु जी, जो भी प्रेयर विषय है प्रभु जी, हर एक प्रेयर विषय को प्रभु जी तेरे हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। उल्लासनगर की चर्च के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया पिछले दिनों में हमारे सामने हालेलुया जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट रखे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके साथ रखते प्रभु जी। हालेलुया तो हमारी प्रार्थना सुन और ग्रहण कर प्रभु जी। प्रार्थना में आए हुए हर एक कमी घटियों को प्रभु जी हालेलुया तो दूर कर प्रभु जी। हालेलुया आने दिनों में अधिक शक्ति से प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी तो शक्ति और सामर्थ्य हमें से भर दे प्रभु जी। सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और ग्रहण कर आमीन। इस प्रार्थना सभा को कंक्लूड करते हुए मैं एक प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते हैं कि तू इस प्रार्थना सभा को चलाने वाला है और तूने प्रभु इसके लिए हर चीज का अरेंजमेंट करा प्रभु, हर लोगों के मन में डाला। हम खास तौर से ब्रदर अपने साजन भाई के लिए, उनके परिवार के लिए विनती करते हैं प्रभु, जो इस प्रेयर मीटिंग को कंडक्ट करते हैं और प्रभु हर एक चीज के लिए उनको परेशानी उठाकर भी भाई खुदावन भी उसको कंडक्ट करते हैं। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार को, उनके वाइफ को, उनके काम पर उनको प्रभु तू आशीष दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब वो पिछले दिनों इंडिया गए थे तो उनको सही सलामत लाया। इसी प्रकार प्रभु हम विनती करते हैं ब्रदर जॉनसन मैथ्यू और उनके परिवार के लिए प्रभु, जो इस वक्त यात्रा करेंगे, इंडिया जाएंगे प्रभु, तो उनको सही सलामत ले जा और उनकी हर जरूरत को पूरा कर। इसी प्रकार आए खुदावन हम हर उस भाई और बहन को, हर परिवार को, हर बच्चे को याद करते हैं जो प्रभु इस प्रार्थना सभा में था। प्रभु इस प्रार्थना सभा को और आगे बढ़ा होने दे, और अधिक हम अपने भाई बहनों से जुड़ सकें और मिलकर प्रभु एक मन और आत्मा के साथ तेरी नजदीकी में बढ़ सकें। प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं कि अगर तेरा आना होता है, रुकता है, तो आए खुदावन अगले मंडे फिर हम इस प्रार्थना सभा को कर सकें और तेरी नजदीकी में बढ़ने पाए खुदावन। और प्रभु इस बीच में तू हम सबकी सहायता कर, मदद कर, हर परिवार की जरूरतों को पूरा कर, हर किस्म की परेशानी से बचा और होने दे जब हम अगली बार मिलें तो एक बार और प्रभु हमारे मन में नया गीत हो, नया विश्वास हो और प्रभु कई सारी
बातें प्रभु हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हाँ और आमीन के साथ देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना सभा को कंक्लूड करता हूँ। सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और आमीन। थैंक यू। आमीन। थैंक यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर साजिद। Thank you, Dr. Ajay, and thank you, Brother Sandeep, and Brother Johnson. Thank you for the beautiful word. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ब्रदर जॉनसन मैथ्यू इंडिया जा रहे हैं, उनके और उनके परिवार को प्रभु सेफ ट्रिप दे, ब्लेस्ड ट्रिप दे। पास्टर जैन ने भी मैसेज भेजा, वो भी हिंदी प्रेयर लाइन के ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनके सेफ जर्नी के लिए भी हम कंटिन्यू प्रार्थना करें। और एवरीडे मॉर्निंग प्रेयर है 5 to 6 AM, उसमें भी सब पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट किए हुए हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार नमस्कार। थैंक यू, ब्लेसी, गॉड ब्लेस यू, एंड परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे हिंदी प्रेयर लाइन में, और अनेक लोग को ज्वाइन करने के लिए प्रभु इन दिनों में सबको उत्साह से आने के लिए परमेश्वर दया करे। विशेषकर मैं एक प्रेस रिपोर्ट बोलना चाहती हूँ। हम जब इंडिया में थे, दो भाई जो हिंदू थे, एक का नाम अरविंद है, एक का नाम शेखर है। दो भाई परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए, उनसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में शेयर करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में भी मौका दिया। वो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। इन दिनों में प्रभु में आगे बढ़ने के लिए इन दो भाइयों को, ब्रदर अरविंद और ब्रदर शेखर को आप अपने पर्सनल प्रेयर में याद करें। ब्रदर जितिन भी परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता पाने के लिए इस ट्रिप में परमेश्वर ने सहायता की। इन भाइयों को परमेश्वर ने आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर कृपा करे। अब अपने पर्सनल प्रेयर में इनको याद करें ताकि इनके परिवार और सब परमेश्वर को जानने पाए, और सब जब हम जो भी करें उसमें परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थैंक यू ऑल। Thank you. Good night. Amen. Good night. जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु आया, मेरा जीवन